लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है हर बार, बहुत ही भाव क्षण होता है। कबीर साहब ने बताया कि लाइफ में डरना क्यों। मैं इसमें कहूंगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। यहाँ से आपकी जो स्कूलिंग लाइफ है वो खत्म होती है, और इसके बाद आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे। तो पहले ऐसा होता था ना, जैसे कहते थे कि 10th कर लो, 10th के बाद जो है मतलब आगे बड़ा लाइफ इजी हो जाएगा। फिर जब 10th कर लिए तो फिर कहने लगी नहीं 12th कर लोगे ना तो और लाइफ थोड़ी सही हो जाएगी। ऐसा आपको भी बोलते होंगे कुछ लोग ना, ऐसा लगता है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कर लिए, पीजी कर लिए, फिर पता चला सारे मतलब एजुकेशनल लाइफ कंप्लीट हो गई। तो क्या उसके बाद एग्जाम खत्म हो गया? उसके बाद लाइफ का एग्जाम फिर से शुरू होता है। कुल मिला के आपको जिंदगी भर एग्जाम देंगे। लाइफ इज द फुल एग्जाम, और लाइफ एक संघर्ष, जो बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। और पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं। जब आप स्कूलिंग लाइफ में होते हैं तो टीचर्स हमेशा आपको डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, आपको भी मतलब बुरा लगता है। लेकिन आप आज के बाद आप इससे मुक्त हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुक्त हो जाएंगे, अच्छा लग रहा है। लेकिन आप जब कॉलेज में जाएंगे आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। वहां के जो प्रोफेसर होंगे आपको पहचानेंगे नहीं। मैं पीजी कर रहा था, 2-4 महीने बाद जब एक क्वेश्चन लेके गया पूछने, तो कह रहे यही पढ़ते हैं क्या? तो ऐसा होता है, कोई नहीं आपको मतलब पहचानेगा, कोई नहीं डांटेगा आपको, और बाद में आप यही मिस करेंगे। और क्यों नहीं, फिर बाद में कोई बोलेगा आपको, क्यों नहीं डांटेगा? क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अब समझदार हो गए हैं, अब आप अच्छी बुरी की आपको पहचान हो गई है, आप समझ चुके हैं, इसलिए आपको कोई नहीं डांटता। और ये मत सोचिए कि बोर्ड के एग्जाम के बाद ग्रेजुएशन कर लेंगे, फिर वो जो भी कॉलेज लाइफ कर लेंगे उसके बाद एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि उड़ान वाले उड़ानों पे वक्त भारी है। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों को भूल दो, अब इम्तिहान जारी है। और सितारों के आगे जहां और भी हैं, 12th बोर्ड के बाद इम्तिहान और भी है। मैंने बताया ना कि 12th के बाद आपको कोई डांटेगा नहीं, सिर्फ पेरेंट्स ही डांटेंगे, बाकी कोई नहीं आपको डांटेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि आप समझदार हो गए हैं। तो 12th के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। आपके मार्क्स जो पेपर पे होते हैं वो पब्लिक प्लेस पे थोड़ी ना पता है सबको कि आप 95 आए, 98 आए। आपका वहां पे क्या पता चलेगा कि आप अच्छे मार्क्स पाए? आपका बिहेवियर, आप किससे कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, है ना? छोटे रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से कैसे बात करते हैं, सब्जी वाले से कैसे बात करते हैं, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी आपकी बिहेवियर में। सिर्फ पेपर पे मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है ना? हर जगह बिहेवियर को मेंटेन रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं कहता हूँ 12th के बाद सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तो जैसे 12th आप करते हैं तो डिसिप्लिन दो तरह से आता है, या तो बाहरी सोर्स से आता है, जैसे आप घर पे हैं, आपको स्कूल आने का मन नहीं कर रहा, लेकिन माँ बाप का डंडा पड़ेगा तो चले आएंगे, वो एक बाहरी फोर्स है, डिसिप्लिन है, चले आएंगे। यहाँ टीचर्स का डर है, होमवर्क दिया जाता है, करते हैं, क्योंकि टीचर के डर से करते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, बाहर रहने लगेंगे, वहां कोई नहीं आपको बोलेगा, तो वहां क्या आपको क्या मोटिवेट करेगी करने के लिए, पढ़ने के लिए? असली वहां पे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं बोल रहा, आप घूम भी सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, दिन भर घूमिए मत पढ़िए। वहां पर आपको सेल्फ रियलाइज होगा और सेल्फ डिसिप्लिन आएगी, तब आप वहां पे पढ़ेंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बाहर कोई आप कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं,
आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए 4-5 दिन बाद आपकी एग्जाम है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या 5 दोस्त आते हैं, आप शाम को कहते हैं चलो घूमने चलते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप घूमने जाएंगे या तो पढ़ेंगे, है ना। अगर आपके सेल्फ डिसिप्लिन है, आप सोचते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आप पढ़ने लगते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन से सिर्फ आप अपने ऊपर ही प्रभाव नहीं डालते हैं, दूसरे की लाइफ भी प्रभावित करते हैं। वो कैसे? जैसे वो एक बार भूल गया, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद फिर हो सकता है प्लान बने उनका और आपसे कह रहे हैं जाने के लिए, लेकिन आप पढ़ रहे होते हैं और आप नहीं जाते, तो जो दो दोस्त गए हैं उनके मन में भी भाव आएगा, अरे राम जब पढ़ रहा मैं तो नहीं पढ़ रहा, नहीं तो उसके मन में भी वो बात, दूसरी बात भाव ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा तीसरी बार घूमने को देख के वो भी पढ़ने लगेगा, तो आपके सेल्फ डिसिप्लिन से उसमें भी डिसिप्लिन आ गया। इसलिए मैं सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ और बताता हूँ। तो मैं आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अच्छे मार्क्स आए इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अंत में मैं ये कहूंगा कि ये मत समझना कि ये सारी बातें चैट जीपीटी, जेमिनी या एआई से आई हैं। ये मत समझना ये सारी बातें चैट जीपीटी, जेमिनी या एआई से आई हैं, कुछ बातें मेरे दिल की गहराइयों से हैं।